अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने थ्योरम करना है उसके सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। ये स्पेशल फंक्शन का थ्योरम है। इसमें सबसे पहले हम स्टेटमेंट देख लेते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि इफ़ इनफाइनाइट प्रोडक्ट इज़ कन्वर्जेंट, अगर आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्जेंट है, ठीक है ना, कन्वर्ज हो रहा है, तो आपके पास क्या कंडीशन प्रूफ होनी चाहिए कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है ना। तो चलें अब इसके प्रूफ को देखते हैं। इसमें हम प्रूफ करते हैं कि ये जो है कहते हैं अगर इनफाइनाइट आपका कन्वर्ज करे इनफाइनाइट प्रोडक्ट, तो आपके पास ये वाली कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अच्छा जी, चलें हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो हमारे स्टेटमेंट में हमें कहा गया था कि आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो अगर आप कंसीडर करें कि आपका इनफाइनाइट प्रोडक्ट जो है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है ना, तो हमने कहते हैं वही सपोज कर लिया कि लेट हमारा इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट का साइन है, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए एन जो है वो कन्वर्जेंट है। और कहाँ पे कहते हैं जाके कन्वर्ज हो रहा है, पी पे जाके कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये हमने सपोज कर लिया। अब अगली जो कहते हैं अब आगे जो है हम प्रूफ करेंगे जो हमने प्रूफ करना था। अच्छा जी, फिर आगे हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं कि ये जो हमने जो प्रोडक्ट हमने कहते हैं ऊपर लिखा है वो असल में क्या है, हमारे पास उसको हम पी एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो हमारे पास सीक्वेंस है किसका, पार्शियल प्रोडक्ट ऑफ इनफाइनाइट प्रोडक्ट, ठीक है ना। एक तो ये इनफाइनाइट प्रोडक्ट है और इसको हम रिप्रेजेंट करें पी एन से। जैसे ये बात हुई है उसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा जी, हमने क्या कहा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, ठीक है ना, जो पी एन जो भी सीक्वेंस है, ठीक है, वो क्या है, कन्वर्ज कर रहा है किसको, पी को कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने इधर दो सीक्वेंस ले लिए, एक पी एन ले लिया, एक पी एन माइनस वन ले लिया। हमने कहा कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन जो है वो भी पी को अप्रोच कर रहा है, और लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन इज इक्वल्स टू पी, वो भी पी को अप्रोच कर रहा है। अब हम क्या करते हैं इस पर। अच्छा जी, तो अब जो है हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो रेशो टेस्ट अप्लाई करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि रेशो टेस्ट था क्या, ठीक है, रिवाइज करवा दूं। तो इसमें जो है आपके पास सीरीज़ कन्वर्ज या डाइवर्ज कब करेगी, ठीक है। इसमें सीरीज़ हमारे पास समीशन ए एन है, ठीक है, तो वो डाइवर्ज या कन्वर्ज कब करेगी। तो वो कहते हैं उस पर अगर आप रेशो टेस्ट लगा, रेशो टेस्ट क्या है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन। अगर इसकी वैल्यू, इस लिमिट की वैल्यू अगर लेस देन वन आ जाती है तो आपकी सीरीज़ क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी। और अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन या इन्फिनिटी आ जाती है तो आपकी सीरीज़ क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। अब इसी रेशो टेस्ट को हम लोग कहते हैं अपने थ्योरम में अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, चलें आप जो है कहते हैं हम रेशो टेस्ट मैंने कहा था अप्लाई करते हैं। तो लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन, ऊपर जो था वो कहते हैं आपके पास, कहते हैं जो रेशो टेस्ट में आपके पास ऊपर क्या वैल्यू थी, वो इस तरह की वैल्यू थी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन, और इसमें से अगर एक कम कर दें तो नीचे वो सीरीज़ थी। तो यहाँ पर भी हमने यही किया, पी एन और पी एन में से एक कम कर दें, यानी कि पी एन माइनस वन, इससे एक लेस सीरीज़ जो है ना हमने कहते डिवाइड कर दी। तो इज इक्वल्स टू, अब इधर वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। पी एन की वैल्यू क्या थी, वन प्लस ए वन से लेकर वन प्लस ए एन तक आपके पास वैल्यूज़ हैं। पी एन माइनस वन की जो है वो क्या वैल्यू थी, तो सारा चूँकि प्रोडक्ट था और वो प्रोडक्ट जो था वो किस फॉर्म में था, एन इज इक्वल्स टू वन टू इन्फिनिटी वन प्लस ए एन की फॉर्म में था। आपके पास जो प्रोडक्ट सीरीज थी वो इस तरह की थी, सीक्वेंस था, ठीक है। तो अब जो है कहते हैं आपके पास ही मैंने नीचे वैल्यूज़ लिख दी हैं, ठीक है। तो अब जो है कहते हैं हम देख लेते हैं कि इसका आगे क्या करना है। ये जो है मुझे ये टर्म्स कटती नज़र आ रही हैं, ये कट जाएंगे आपके पास, इधर तक आपके पास टर्म्स कट जाएंगी। जो रिमेनिंग टर्म आपके पास बचेगी वो सिर्फ ये वाली टर्म बचेगी, ठीक है ना। तो हम इधर लिख देते हैं कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अच्छा जी, तो अब जो है हमारे पास जो इधर टर्म बची थी वो क्या बची थी, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और इधर आपके पास टर्म बची थी वन प्लस ए एन। और इधर जो है लिमिट मैंने कहते हैं पी एन के साथ भी लगा दी, पी एन माइनस वन के साथ भी लगा दी। वैसे अगर कहते हैं इस ये लिखा होता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, इसको जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, ठीक है। पीछे हमने ये बताया था कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन जो है वो किसको अप्रोच कर रहा है, वो पी को अप्रोच कर रहा है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन माइनस वन किसको अप्रोच कर रहा है, पी को अप्रोच कर रहा है। तो इधर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, वन, ठीक है ना। इसको जब आप कट करेंगे और इधर जो है वन की कहते हैं लिमिट अप्लाई होगी, वन ही आएगी, और ये लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, ठीक है। अच्छा जी, वन जो है वो दूसरी साइड पे जाएगा तो वन माइनस वन हो जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल्स टू लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। और इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो किसके इक्वल है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी, ठीक है। तो हमारे पास ये प्रूफ हो गई। ये इसका मतलब है कि आपके पास जो है अगर इनफाइनाइट प्रोडक्ट कहते हैं जो कि कन्वर्जेंट हो, ठीक है ना, आपको गिवन हो, तो आपके पास जो है क्या होगा, लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी जो है कहते हैं ए एन जो है वो किसके इक्वल होगी, वो ज़ीरो के इक्वल होगी। अब ऐसा करते हैं हम थोड़ा सा कन्वर्स भी चलते हैं, हालांकि इसमें कन्वर्स प्रूफ नहीं करना, लेकिन इसके बावजूद हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता, क्योंकि अक्सर थ्योरम में ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स प्रूफ हो, ठीक है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कि कन्वर्स है कि नहीं है।
अच्छा जी, कन्वर्स में हम आ गए हैं। कन्वर्सली जब आप कहते लेंगे तो आपने एक इनफाइनाइट प्रोडक्ट लिया, लेकिन अब आप ये नहीं कह रहे कि वो इनफाइनाइट प्रोडक्ट कन्वर्जेंट है। जस्ट यू सपोज दैट कि एक इनफाइनाइट प्रोडक्ट है, कहते प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन। अब यहाँ पे आपके पास 1 बाय एन जो है वो किसके इक्वल है, वो ए एन है। ठीक है, उसको हमने ए एन क्यों कहा, क्योंकि जब आपके पास एन जो है वो कहते हैं इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, तो आपके पास ए एन जो है वो किसको अप्रोच करेगा, तो ए एन किसको अप्रोच करेगा, ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो अब जो हम इसको कहते हैं मज़ीद आगे देखते हैं कि क्या होता है हमारे पास। अच्छा जी, तो हम जो है आगे चलते हैं। हमने कहते हैं क्या कहा था कि जो प्रोडक्ट है इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन जो है ये पी एन के इक्वल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैंने तो वैल्यू लिख दी, कहते हैं ए एन के इक्वल जो था 1 बाय एन जो था वो किसके इक्वल था, ए एन के इक्वल था। और ये ए एन के इक्वल क्यों था, क्योंकि अगर एन जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ए एन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच करेगा। ठीक है ना, तो ये कहते हैं चूँकि हम कन्वर्स चल रहे हैं, कन्वर्स में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास गिवन ये है कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ज़ीरो के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमने प्रूव करना है कि जो इनफाइनाइट प्रोडक्ट है ये हमारे पास कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो इधर जो ए एन जो है वो हमारे पास ज़ीरो है, ये दैट इज़ गिवन। ठीक है, तो उसके बाद जो अब हम इसको लिख लेते हैं कि जो प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाय एन, ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1 प्लस ए एन। ठीक है, अच्छा जी, अब जो हम इसको ज़रा खोल लेते हैं कि अब क्या होगा 1 प्लस ए 1। ठीक है, इस तरह हम खोलते जाते हैं, तो हमने खोल लिया, तो हमारे पास जो पी एन जो है वो किसकी इक्वल है, 1 प्लस ए 1 1 प्लस ए 2 अप टू सो 1 प्लस ए एन। बट हमें अब चेक करना है कि जो पी एन है क्या ये कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक है, कंडीशन क्या थी कन्वर्स में कि ए एन जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो ज़ीरो के इक्वल है, तो आपने प्रूव करना है कि पी एन जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। चलें जी, आपके पास ये गिवन था पी एन इज इक्वल टू प्रोडक्ट की, हमने कहते हैं शुरू में लिख लिया था। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करते जाते हैं। पी एन जो है कहते हैं अब आपके पास अगर कहते हैं ये 1 बाय एन जो है कहते हैं एन जो है 1 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा 1 प्लस 1 बाय 1, तो 2 हो जाएगा। फिर जो आपके पास क्या हो जाएगा, जब आप कहते हैं एन को 2 पुट करेंगे तो 1 प्लस 1 बाय 2, 3 बाय 2 हो जाएगा। इस तरह आपके पास वैल्यू आ जाएंगी 4 बाय 3, फिर हो जाएगा 5 बाय 4 अप टू सो ऑन। आपके पास वैल्यू आएगी एन ओवर एन माइनस 1, एन प्लस 1 ओवर एन। ठीक है, तो अब जो है कहते हैं आप देख लें कि आपके पास इस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू आती है। 2 2 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 4 4 से कटेगा, 5 अपने अगले 5 से कटेगा, एन जो है वो एन से कट गया, एन माइनस 1 अपने पिछले एन माइनस 1 से कटेगा। आपके पास जो एक चीज़ बचेगी वो क्या बचेगी, पी एन इज इक्वल्स टू एन प्लस 1। ठीक है, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं हम लोग के कहते हैं हमारे पास इसका क्या वैल्यू आती है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पी एन, अगर ये आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना, एन जो है वो इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी प्लस 1 जो होता है वो इन्फिनिटी ही आता है। तो इसका मतलब है अगर आपके प्रोडक्ट पे जब हमने लिमिट अप्लाई की वो इन्फिनिटी आ गई, इसका मतलब है कि आपका जो है तो आपका प्रोडक्ट तो इधर कन्वर्ज कर ही नहीं रहा। ठीक है ना, डाइवर्ज कर रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको जो है कहते हैं ज़रूरी नहीं है कि कन्वर्स कहते हैं ट्रू भी हो। ठीक है ना, इसमें चूँकि शुरू में ही इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन नहीं थी, हमें कन्वर्स प्रूफ ही नहीं करना चाहिए था। बट मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो हूँ चेक कर लूँ कि कन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। ठीक है, तो इधर यहाँ पे कन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ये कहते हैं जहाँ पे इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन होती है वहाँ पे तो हमें पता होता है कि कन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और हमें प्रूफ भी करना होता है। बट यहाँ पे कन्वर्स जो था वो कहते नहीं कहते एग्जिस्ट कर रहा। तो ये थ्योरम था, और अगर आपको समझ ना आई हो तो आप मुझे बताइएगा।